हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जानवी की रसोई। आज हम आपको माता अन्नपूर्णा की पूजा विधि बताते हैं। आज से माता अन्नपूर्णा, आज पंचमी है, अगहन मास की पंचमी है, तो आज से माता अन्नपूर्णा की पूजा और व्रत स्टार्ट किया जाता है और 17 दिन तक चलता है। इसमें हम व्रत रहते हैं और पूजन करते हैं। जो बहनें हमारी व्रत नहीं रह सकती हैं तो वो सुबह, बहुत से लोग ऐसे भी रह सकते हैं कि सुबह सारी पूजा माता रानी की स्थापना करके कर लें और उसके बाद में जो वो गड़ा होता है उसको उठा लें। एक जनेऊ जैसा बनाया जाता है, उसमें धागा एक बना लिया जाता है 17 धागे का, और उसमें 17 ही गांठ लगाई जाती हैं और उसको अपने हाथ में या गले में पहन लिया जाता है। रोज़ जब माता रानी की पूजा करेंगे तब उसको हम धुल के वहाँ रखेंगे, फिर उसकी पूजा करेंगे। उसके बाद हम फिर अपने हाथ में या गले में पहन लेंगे। तो उससे ये होता है कि मतलब हमने 17 दिन का आपका संकल्प लिया व्रत का। अगर आप पूरे 17 दिन नहीं रह सकते हैं तो एक बार आप शाम को भोजन भी कर सकते हैं। चाहे तो बिना प्याज लहसुन का भोजन कर लीजिए, या फिर व्रत वाली सब्जी और पूड़ी पराठा जो कुछ भी आप खाना चाहें वो खा सकती हैं। दिन भर फरारे रह सकती हैं। अगर इतनी भी श्रद्धा मतलब क्षमता नहीं है आपके अंदर तो आप केवल गड़ा उठाइए, पूजा कीजिए और व्रत ना रहिए। आखिरी दिन, लास्ट दिन, जिस दिन उद्यापन किया जाता है उस दिन और पहले दिन आप व्रत रह सकते हैं। उद्यापन की विधि और कैसे पूजा प्रारंभ की जाए उसकी विधि हमारे इस पे पड़ी है वीडियो, आप जाकर के देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आज आपको ये बताते हैं, जैसे किसी ने व्रत उठाया और उसके घर में कोई दुर्घटना हो गई, जैसे सौर हो गई है, किसी के बच्चा हो गया है घर परिवार में, या किसी की डेथ हो गई है तो सूतक लग गया है, तब हम अपनी पूजा कैसे आरंभ रख सकते हैं। तो जैसे कि हमने 2 दिन पूजा कर ली या 4 दिन पूजा कर ली, तो पूजा करने की अगर आपको जैसे पहले से ही पता है कि हमारे कोई फैमिली में बीमार है कुछ, तो आप क्या करें कि जो अन्नपूर्णा माता की फ़ोटो होती है, अन्नपूर्णा माता की फ़ोटो में ये पहचान होती है कि वो एक चमचा और भोजन लिए बैठी होती हैं, उनके हाथ में होता है, उसकी इमेज भी आती है और वो पीतल की मूर्ति भी आती है। आप जब जैसी चाहें वैसी ले आए, उसको रखें और पूजा करें। तो उसमें हाँ, और डेली उस कथा पढ़ें, पूजन करें, अपना गड़ा वहाँ रखें, उसकी पहले दिन गड़ा उठाएंगे वो रखें, उसकी पूजा करें। इसमें हर चीज़ 17 ही चढ़ाई जाती है। 17 चावल चढ़ाएंगे और भी जो कुछ चढ़ाएंगे 17 चढ़ाएंगे। फल आप छोटे बड़े गिन करके 17 चढ़ाइए। इस तरीके से 17 चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। अच्छा, आप स्थापना नहीं कीजिए। स्थापना ना करने से हमको ये फ़ायदा रहता है कि अगर हम पहले दिन स्थापना कर ली और बाई चांस हमको कहीं जाना पड़ गया या हमारे घर में कोई दुर्घटना हो गई, तो फिर हमारी स्थापना पड़ी है, कौन करेगा उसका। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि मूर्ति रख करके पूजा डेली की डेली करते रहेंगे। अब अगर जैसे कोई दुर्घटना हो गई, सूतक हो गया, सौर हो गया, तो पूजा हम किसी से गड़ा नहीं छुएंगे, गड़ा वहीं रख देंगे अपना खोल के, और उसके बाद में हम पूजा किसी से भी करवाते रहेंगे। अगर आपके आसपास कोई पंडित रहता है तो उससे करवाइए, ना रहता हो तो कोई लड़की हो, कन्या हो, उससे पूजा करवाते रहिए। जब आपके घर में सूतक या जो कुछ भी सौर हो जाए, कुछ हो जाए, या आप पीरियड आ जाए, तो जब आपके पूरे हो जाएं तब आप अपना गला फिर से बांध लीजिए नहा धो के, और फिर से पूजन आराम कर दीजिए। व्रत रहती रहिए, व्रत नहीं छोड़िए अगर आप व्रत रह रही हैं। और उसके बाद लास्ट दिन जो 17वें दिन होता है, उस दिन आप बढ़िया, इसमें धान की वाली से मंडप बनाया जाता है। तो धान की वाली अगहन तक तो रहती नहीं है, तो आप क्या करें, पहले से ही लेकर के रख लें। धान की वाले आप पहले से लेके रख लेंगी तो जब पूजन होएगा तब उसी से आप मंडप बनाइए। अगर नहीं बहुत पूरे पूरे वो मिल रहे हैं धान, तो आप बालियाँ थोड़ी रख लीजिए और मंडप केले के पत्ते से बना लीजिए और उसमें माता अन्नपूर्णा को बिठाइए और फिर उनकी पूजा कीजिए। पूजा करते टाइम उद्यापन में ये किया जाता है कि हम 17 चीज़ें चढ़ाएं, 17 भोग। जैसे कान्हा जी को, विष्णु भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं, वैसे 17 चीज़ों का भोग लगाया जाता है। अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है और श्रद्धा है तो आप 17 चीज़ें घर में बनाइए। और अगर नहीं आप बना सकती, मीठा बनाया जाता है इसमें सब, तो आप मार्केट से, जैसे आप आजकल तो हमने देखा मार्केट में भी मिल जाता है। आप जैसे मिठाई लेने गई तो आप उसमें एक एक पीस करके रखवाएंगी तो कम से कम 10 तो हो ही जाएंगे। उसके बाद आप फल रख लीजिए, पूड़ी बनाइए, खीर बनाइए। तो ये सब चीज़ें आप रखेंगी। मीठी खीर, मखाने खीर बना लीजिए, चावल की खीर बना लीजिए और पूड़ी बनाइए, मीठे पुआ बनाइए। 4 चीज़ें तो यही हो जाएंगी। तो और फल चढ़ाइए जितने भी मिल जाएं। तो इस तरीके से 17 चीज़ें आप चढ़ाइए।
उसके बाद इसमें सुहागनें भी बुलाई जाती हैं। तो आपके अगर फैमिली में जैसे कि हैं आप देवरानी जेठानी हैं, सास हैं या अड़ोस पड़ोस में जो भी सुहागनें हैं, तो उनसे भी आप कहिए कि आप भी आइए, पूजा कीजिए। और फिर उसके बाद जो प्रसाद चढ़ाएंगे आप, सुहाग का सामान वगैरह, उसमें से सब हम सुहागिनों को भी देंगे। और जो हम 17 चीज़ों का भोग लगाएंगे वो भी हम सुहागिनों को देंगे। आपके जो फैमिली के लोग हैं वो तो व्रत भी रह सकती हैं, सुहागनें हैं, लड़कियां हैं, तो वो तो व्रत रह कर के भी पूजा कर सकती हैं। फिर आप किसी ब्राह्मण को बुलाइए, पंडित जी को, उनसे पूजन करवाइए, कथा पढ़वाइए और सब पूजन करवाइए। अगर आपको पंडित जी नहीं मिलते हैं, हैं नहीं आपके आसपास अवेलेबल, तो आप खुद ही कथा पढ़िए, पूरा पूजन कीजिए माता रानी का बहुत अच्छे से। सुहाग का सामान चढ़ाइए और एक लाल साड़ी चढ़ाइए। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि जैसे हमने इस बार व्रत आरंभ किया, तो इस बार तो हम कुछ भी पहन के पूजा करेंगे। उसके बाद में हमने फिर उस पर आप साड़ी चढ़ाएंगे लाल, और सुहाग का सामान चढ़ाएंगे। सुहाग का सामान जो आपने सुहागनें बुलाई हैं उनमें दे दीजिए, एक एक दो दो चूड़ी दे दीजिए, बिंदी दे दीजिए। अगर आपके ज़्यादा क्षमता है तो आप सबके लिए अलग अलग सुहाग का सामान मंगा के दे सकती हैं, नहीं तो उसी में से थोड़ा थोड़ा सुहाग सबको बांट दीजिए। और जो साड़ी चढ़ाएंगे, तो वो जो हम नेक्स्ट ईयर जब अगहन मास में ये रहेंगे अन्नपूर्णा व्रत, तो हम उसी साड़ी को पहन के पूजा करेंगे। इसमें अलग अलग कपड़े पहन के पूजा करने का विधान नहीं होता है। करने को तो लोग कर लेते हैं, वैसे ये माना जाता है। तो वही साड़ी जो आपने चढ़ाई है, दूसरी साल फिर आप उसी साड़ी को पहनिए और पहन करके पूजा कीजिए, वो किसी को दी नहीं जाएगी। इस तरीके से आप व्रत रहिए, पूजा कीजिए। अगर आपको और कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, तो हम वो भी सॉल्व करने की आपको कोशिश करेंगे। इस बार हम व्रत नहीं रहे हैं क्योंकि हमें डेंगू हो गया था, तो हमारी तबीयत बहुत ख़राब है, तो इसलिए हमने पूजा नहीं की, इसलिए आपको हम पूजा नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन हम आपको बहुत ही अच्छे से इसीलिए सब बता दिया। आप मंडप बनाइए, कलश रखिए, जोत जलाइए, सब कुछ कीजिए। लेकिन लास्ट दिन अगर आप शुरुआत से भी कर सकते हैं, अगर आप कहीं नहीं जाते हैं, घर में रहते हैं, और कोई वो आपको है कि हमारे आसपास ना कोई दुर्घटना हो, तो आप 17 दिन के लिए भी कलश स्थापित करके और पूजा कर सकते हैं। तुलसी माता भी इसमें साथ में रखी जाती हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। तो इस तरीके से आप पूजा कीजिए। और ज़्यादा डिटेल में वीडियो तो हमारी इस पर दूसरा वीडियो पड़ा है, वो आप देखिए और बताएं। प्लीज़ इस तरह हमारा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर